श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, पर सुख बनता कैसे है? हमारे जीवन का विरोधाभास ये है कि हम चाहते तो सुख हैं, पर दुख बनाने की कला में अत्यंत निपुण हैं। और जब तक हम ये न समझ लें कि दुख बनाने की कला में जो निपुण हैं वो कैसे मिटे, दुख का जो बनना है जब तक न मिटेगा तब तक हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। तो जो हमारे जीवन में दुख बनाने की निपुणता है उसे कैसे समाप्त करें? एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। हमारे जीवन में जो 3 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये जब सीमा से अधिक बढ़ जाते हैं, ये सीमा में रहें तो हमारे लिए उपयोगी हैं, और जब इनकी मात्रा सीमा से अधिक हो जाती है तो हमारे जीवन में दुख आता है। जैसे हमारे शरीर में रोग हो तो कष्ट आता है, तो हमें पता चलता है कि हमें कष्ट है, कोई ना कोई समस्या है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम दुखी हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई मन का रोग हो गया है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये तीनों एक साथ कुपित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ जब तीनों एक साथ कुपित होते हैं तो इसे सन्निपात कहते हैं। सन्निपात के कई रूपों का वर्णन है रामचरितमानस में। एक पहला सन्निपात दिखाई देता है सहस्त्रबाहु के जीवन में। राजा है, 1000 भुजाएं हैं, पुरुषार्थ की असीमित शक्ति है, उसका जीवन सुखी हो सकता है, लेकिन उसने दुख को बनाया, बुलाया, निमंत्रण दिया। अब पुरुषार्थी अगर ये चाहे कि हम कुछ न करें और सब कुछ मिल जाए, यही कामधेनु है। कुछ करके पाएं, जब तक कामना है तब तक पुरुषार्थ होना चाहिए, और जब कामना न रहे तो कामधेनु व्यक्ति के जीवन में आ ही जाती है। कामधेनु केवल महात्माओं के पास दिखाई देगी, किसी राजा के पास न दिखेगी आपको। क्यों? कि जो राग द्वेष से मुक्त हो गया, कामनाओं से मुक्त हो गया, उसके जीवन में कामधेनु है। अब वो गया, उसका भव्य स्वागत किया जमदग्नि जी ने। तो पूछा, उसने कृतज्ञता नहीं व्यक्त की, पूछा कि ये भव्य स्वागत आपने कहाँ से किया? तो उन्होंने कहा कामधेनु की कन्या है। तो उन्होंने कहा ये मुझे दे दो। तो जब पाने की कामना पैदा हुई, ये काम है, और जब मांगा, ये लोभ है। और मांगने से जब देने से मना कर दिया, अगर मना करने से संतुष्ट हो जाता तो ये लोभ नियंत्रित रूप था। पहले तो न कृतज्ञता न धन्यवाद। किसी ने हमारा स्वागत किया तो उसे न हम धन्यवाद दें न उसे कृतज्ञता व्यक्त करें, ये तो मानवीयता के विरुद्ध है, लेकिन ये उसके जीवन में है। राजा होने का अभिमान है कि सारी वस्तुएं मेरी हैं।
तो पहले कामना, फिर लोभ, और फिर लोभ की अतिशय मात्रा। मना करने पर भी जब छीनने पर उतर आया, ये क्रोध है। तो काम, क्रोध, लोभ तीनों आ गए, सन्निपात हो गया, तीनों कुपित हुए। ये एक प्रकार का सन्निपात है। एक दूसरा सन्निपात है अयोध्या में। वहां भी कैकेयी ने दुख को बुलाया, निमंत्रण दिया। उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। और वहां क्या है? काम का केंद्र है मन, लोभ का केंद्र है बुद्धि, और क्रोध का केंद्र है अहंकार। तो जब हमारे जीवन में मन, बुद्धि और अहंकार तीनों बीमार हो जाएं, तीनों विकृत हो जाएं, तो हमारे जीवन में दुख का प्रवेश हो जाता है। अब आप देखिए, मंथरा ने क्या किया? पहले अहंकार पर चोट मारी। तुम्हें सौत की सेवा करनी पड़ेगी। कैकेयी जी का जो प्रेम भगवान राम से दिखाई देता है, वो प्रेम नहीं है, वो बदला है। कोई हमसे अच्छा व्यवहार करेगा, हम उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, ये प्रेम नहीं, ये तो व्यापार है। कोई हमको प्रेम करेगा, हम बदले में प्रेम करेंगे। प्रेम तो सर्वस्व समर्पण है, जैसे श्री भरत जी का है। तो कैकेयी जी के जीवन में जो सद्गुण दिखाई देते हैं, उसके मूल में, नींव में अहंकार है। और अहंकार की नींव पर कोई भी जो सद्गुणों का भवन है, जब टिका होता है तो वो बहुत दिन टिकता नहीं। तो पहले बुद्धि में भेद बुद्धि पैदा किया। कौशल्या के लड़के को राज्य मिल रहा है, तुम्हें क्या मिलेगा? भेद बुद्धि पैदा हो गई। तुम्हें सौत की सेवा करनी पड़ेगी, अहंकार पर चोट मारी और मन में संशय उत्पन्न कर दिया। भगवान राम के प्रति, भगवान राम के प्रेम और शील पर अगर भरोसा बना रहता तो कैकेयी भ्रमित न होती। तो संशय उत्पन्न कर दिया तो प्रेम चला गया। बुद्धि में द्वैत पैदा कर दिया, भेद बुद्धि आ गई, तो काम, क्रोध, लोभ तीनों कुपित हो गए। अब देखिए इसका इलाज कैसे होता है। दशरथ जी कामना लेकर के गए, लेकिन काम के दोष उन्होंने देख लिए। कोई भी दोष, हमारे जीवन में जो दुख है वो दोष से पैदा हुआ है, और हम दोष का कारण दूसरों में देखते हैं। दशरथ जी को लग सकता था कि कैकेयी ने गड़बड़ किया है, लेकिन नहीं, उन्हें पता लगा कि मैंने इतना भजन किया, इतनी भक्ति की, लेकिन अपने काम को नहीं जीत पाया और ऐसे वचन दे दिए जो मुझे नहीं देने चाहिए थे। तो काम से जो त्रुटि हुई उसका सुधार उन्होंने किया राम की स्मृति में डूब करके। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि राम, राम कहि राम, तनु परिहर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि राम और काम प्रतिद्वंदी बन करके आए तो वो राम को छोड़ करके काम को चुन लें। हमारे जीवन में जब राम और काम प्रतिद्वंदी होते हैं तो हम राम को छोड़ करके काम को चुनते हैं। दशरथ जी को अपनी भूल का पता लग गया, तो जो उनसे भूल हुई समझ लिया, त्रुटि का परिमार्जन कर लिया, हमेशा के लिए अमर हो गए।
तो काम तो मिट गया, लेकिन कैकेयी के जीवन का क्रोध और लोभ ये कैसे मिटा? भरत जी आए तो कैकेयी में अहंकार है, मैंने सारी योजना सिद्ध कर ली। तो सबसे पहले उनके अहंकार पर चोट मारी, अहम को समाप्त किया। क्यों आप सती हो रही हैं? पिताजी को दुख देने के लिए। अन्य माताएं सती हो रही हैं, उनको प्रेम है, लेकिन आप क्यों हो रही हैं? आपकी वजह से ही मृत्यु का कारण हुआ हमारे पिता की। तो कैकेयी के अहंकार को नष्ट किया पहले कठोर भाषा से। और कैकेयी के जीवन में क्या है? भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे। जब गद्दी पर नहीं बैठे तो कैकेयी को लोभ की व्यर्थता का पता लग गया। मैंने जो इतना लोभ किया था ये व्यर्थ है। भरत जी गद्दी पर इसलिए नहीं बैठते कि तपस्या यदि श्रेष्ठ है, कैकेयी के जीवन में दंभ है, जहां लोभ होगा वहां इच्छा और दंभ दोनों होंगे। तो कैकेयी क्या करती हैं? बलकल वस्त्र भगवान राम के सामने रख देती हैं। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाणहि भीरा। तुम ऐसा करो कि तुम ही सुजस सुकृत परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन काहे की काऊ। चाहे सुयस नष्ट हो जाए, चाहे पुण्य नष्ट हो जाए, चाहे परलोक नष्ट हो जाए, तुम्हें बन जाने के लिए कोई न कहेगा। ये कैकेयी हितैषी होने का दावा कर रही है कि मैं तुम्हें भेज रही हूं तपस्या करने के लिए, ये तपस्या करने के लिए नहीं भेज रहे। तो तपस्या श्रेष्ठ है कि गद्दी श्रेष्ठ है? मन में कुछ है और दिखावा कुछ किया जा रहा है, ये दंभ है। तो लोभ के साथ इच्छा और दंभ, कुछ पाने की कामना और दिखावे की कामना। तो भरत जी इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि तपस्या श्रेष्ठ है, राज्य श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन ये श्रेष्ठ कब होगी? जब तुम्हारा पुत्र तपस्या करे और तुम्हें अच्छा लगे। हम सन्यासी दूसरों के घर से देखना चाहते हैं, हमारा पुत्र सन्यासी हो जाए हम कभी नहीं चाहते। अच्छाई भी हम दूसरों में देखना चाहते हैं। देशभक्ति हो तो दूसरों में, त्याग हो तो दूसरों में, तपस्या हो तो दूसरों में, श्रेष्ठता हो तो दूसरों में। दूसरे त्याग करें, दूसरे तपस्या करें, दूसरे देशभक्ति करें और लाभ हमें मिल जाए, हमको न करना पड़े। तो भरत जी कैकेयी के इस दंभ का उत्तर देते हैं गद्दी पर न बैठ करके। और जब भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे तो कैकेयी को लोभ की व्यर्थता दिखने लगी। काम की व्यर्थता को दशरथ जी ने समझ लिया और लोभ की व्यर्थता कैकेयी को अब समझ में आई और क्रोध की व्यर्थता चित्रकूट में समझ में आई। कैकेयी जाती हैं, मंथरा ने भड़का दिया था कि राम बदल गए हैं, अब वो अपनी मां को ज्यादा चाहने लगे हैं, तुम्हें कम चाहते हैं। तो कैकेयी पहले सोचती हैं कि पहले चाहे न बदले हो राम, लेकिन अब बदल गए होंगे। मेरी वजह से पिता की मृत्यु हो गई, मेरी वजह से इतना अनर्थ हुआ, अब अवश्य राम का व्यवहार बदल गया होगा। लेकिन प्रेम तो समर्पण होता है। जब गए भरत जी कैकेयी को लेकर के, तो प्रथम राम भेंटी कैकेयी। पहले कैकेयी से को हृदय से लगाया, माता तुम मेरी सच्ची जननी हो, तुमने मेरे हृदय की भाषा पढ़ ली। और भगवान राम की भाषा क्या थी? नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। जैसे कोई नया हाथी आ जाए और उसे आप सजाएं, जंगल से पकड़ करके लाएं, तो उसको सजावट जो है बोझा लगेगी,
आपको लग रहा है कि हम हाथी को सजा रहे हैं, लेकिन जो स्वच्छंद रहने वाला हाथी है उसको सजावट अच्छा लगेगा क्या? आप चाहे जितनी अच्छी झूल डालें, चाहे जितने अच्छे रत्न पहना दें उसको। तो भगवान राम को जब राज्य मिल रहा है तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कहने का साहस नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं कि तुमने मेरे मन की भाषा पढ़ ली, और मैं तो चाहता था कि मेरे छोटे भाई को राज्य मिले, और तुम सच्ची जननी हो, मुझे स्वतंत्रता दे दी और मेरे छोटे भाई को राज्य दे दिया। तुमसे महान कोई नहीं है। तो अब कैकेयी को लगने लगा कि मेरा क्रोध व्यर्थ है। इस मंथरा के भड़काने पर मैंने ऐसा किया। तो भगवान का प्रेम देख करके कैकेयी का क्रोध भस्म हो गया। दशरथ जी ने काम को भस्म कर दिया शरीर का परित्याग करके। भरत जी ने गद्दी पर न बैठ करके कैकेयी के लोभ को भस्म कर दिया, और भगवान राम से मिलकर के कैकेयी का क्रोध भस्म हो गया। अरे आज भी मुझे सब माताओं से ज्यादा चाहता है। अब कैकेयी के अंतःकरण में पश्चाताप, ग्लानि उत्पन्न हुआ। आज जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम दोषों को देख नहीं पाते। तो हम अपने जीवन में दोषों को देखें, दोषों को पहचाने और ग्लानि और पश्चाताप उत्पन्न हो। देखिए आज तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। जो भी समाज धन पर टिक जाएगा, जो भी संस्कृति धन पर टिक जाएगी, वो दुख की चरम सीमा में पहुंच जाएगी। क्यों कि धन तो जड़ है। और कैकेयी क्या करती हैं कि राज्य को पाने के लिए छल कपट षड्यंत्र, दूसरों को दुख देना। तो जड़ जैसा व्यक्ति जो है, तो जो धन पर टिक जाएगा उसका जीवन बड़ा दुखी हो जाएगा। और आज का जीवन हमारा दुखी इसीलिए है कि हम अपने दोषों को नहीं पहचान पाते। तो हमारे मन में जो काम क्रोध लोभ हैं, ये जब सीमा से बाहर हो जाते हैं तो काम हमारे मन को विकृत कर देता है, हमारे जीवन से प्रेम और भक्ति समाप्त कर देता है। लोभ हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके न्याय अन्याय नहीं रखने देता। लोभ से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, किसी के प्रति सम्मान नहीं रह जाता। तो लोभ हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, काम हमारे मन को दूषित करता है, लोभ हमारी बुद्धि को दूषित करता है, और क्रोध हमारे अहम को दूषित करता है। तो हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में अगर दुख हैं तो इनमें से कोई एक न एक कारण होगा। काम क्रोध लोभ हमारे जीवन में जब आ जाएं, और अगर इनके साथ अहंकार है, जैसे रावण को है, उसके जीवन में सारे दोष हैं पर वो दोषों को पहचानता नहीं है, उन पर गर्व करता है। तो जब हम दोषों पर गर्व करने लगे, ये रावणत्व है, और फिर हम कभी ठीक नहीं हो सकते। तो दोषों पर गर्व न करें। और दूसरा एक कारण है कि दोष को अगर हम पहचान नहीं पाते तो भी हम स्वस्थ नहीं हो सकते। कई पहले दोषों को नहीं पहचान रही, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो पहली शर्त है कि दोषों पर गर्व न करें, दोषों को पहचानें, और पहचान करके फिर ग्लानि और पश्चाताप हमारे जीवन में आए। और ये तो निर्णय करना ही नहीं है कि हम रोगी हैं कि नहीं हैं। देखिए शरीर के रोगों में ऐसा हो सकता है कि कोई रोगी हो कोई न हो, लेकिन मन के रोगों में आज कोई ऐसा नहीं जो कह दे कि हम रोगी नहीं हैं। क्यों कि आज प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है, और अगर दुखी है तो उसके जीवन में दोष है। तो अगर आप देखें कि आपका जीवन प्रसन्न है, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, तो वो लोग धन्य हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं क्या? तो जब हमारे जीवन में दुख हो तो हम दुख को देखें, और जो दुख हैं हमारे जीवन में उनके कारण को पहचानें,
और उसके बाद ग्लानि और पश्चाताप हो, फिर हम उनको छोड़ें, तो हम सुख की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। तो हम चाहते तो सुख हैं और बनाते दुख हैं, यही हमारे जीवन की विडंबना है। तो हम दुख को कैसे पहचानें, दोष को कैसे पहचानें और जीवन में सुख का प्रवेश कैसे हो, इसे जीवन में स्वीकार करें। बोलिए सियावर।